हम महाभारत पढ़ रहे थे। महाभारत में द्रोणाचार्य पाठ पढ़ने के बाद लाख का घर नामक पाठ आता है। लाख के घर में क्या होता है? लाख के घर का निर्माण किया जाता है। भीमसेन का शरीर जो है बहुत ही बलशाली था। अर्जुन युद्ध में कुशल पूर्वक था, लेकिन दुर्योधन को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। दुर्योधन ईर्ष्या करता था, पांडवों का नाश हो जाए ऐसा सोचता था। और इसी सोचने के साथ साथ उसके मामा शकुनी और कर्ण के साथ सलाह करते हुए उन्होंने बूढ़े धृतराष्ट्र जो था वो बुद्धिमान था, लेकिन अपने भतीजों से उनको स्नेह बहुत था। प्रेम अधिक होने के कारण वो पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। यह निश्चय उसमें कमी थी। समझदार होने के साथ साथ जो वो अत्याचार होते हुए रोक नहीं पाए। क्या हुआ? अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण से दुर्योधन जो है वो कूरा यानी बुरे रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने उसका साथ भी दिया था। इधर पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग सभी पांडवों को चाहते थे। सभी चौराहों पर, सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के चंचल या किसी भी प्रकार के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति पांडव जो थे वो नहीं थे। इस कारण से उनके छोटे भाई पांडु इस सिंहासन पर बैठे ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण, पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं और धृतराष्ट्र के अधीन जो है क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे ऐसा लोग सोचते थे। चारों तरफ ऐसी चर्चा थी। ज्यों ज्यों पांडवों की चर्चा बढ़ती गई, लोकप्रियता बढ़ती गई, ईर्ष्या से जो है वो दुर्योधन इत्यादि बहुत ज़्यादा कुंठित होते कूदने लगे, अर्थात वो दुखी होने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए हैं। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब भी यदि युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। ये सब बातें धृतराष्ट्र भी सोच में पड़ गया कि बेटा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी ठीक नहीं है। कुछ करना भी तो कठिन है, मुश्किल है। युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलता है, सबसे समान बराबर प्रेम रखता है, अपने पिता की समान जो है वो गुणवान भी है और प्रजा भी उसे चाहती है। ये सब बातें उनको परेशान करती थी कि ये सब होने के बाद हम कैसे दुर्योधन को युधिष्ठिर को अलग कर दें, राज्य ना दें, ये कैसे हो सकता है? यह सुनकर दुर्योधन बोलता है कि पिताजी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों की किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले भेज दीजिए उनको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, अर्थात हमें कोई भी आंच नहीं आने वाली। आप इन्हें वारणावत नाम का जो मेला लगता है उस मेले में भेज दीजिए। इस बीच अपने पिता पर अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीति का अपने पक्ष में मिला लिया। कुछ बातें की, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके वो बारी बारी धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहने लगे। ये सब बातें मान करके कुणिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था इसमें से, जो शकुनी का मंत्री था, उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों के माध्यम से दलीलें दी, बातें कही, यानी बार बार उन्हें हर तरीके से मनाया गया। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा अच्छे से। उन्हें मनाया गया और पांडव आपके भतीजे हैं, ये है वो है, शक्ति संपन्न है, पांडवों से रक्षा कीजिए, मतलब उन्हें बार बार कह करके उन्हें जो वारणावत के मेले के लिए आखिरकार मना लिया गया। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते, अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गया, लाचार होकर बेटे की सलाह मान ली और युधिष्ठिर के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता, खूबियों के बारे में पांडवों को ललचाया। यानी जो युधिष्ठिर पांडवों के जो नज़दीकी थे उन्हें भी कहा कि इस मेले के लिए जाने के लिए उन्हें ललचाओ, वो मेले में जाने के लिए तैयार हो जाए। वो तैयार भी हो गए। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए। भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन खुशी की सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगता है। मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी, एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा किया, वचन किया। उन्होंने क्या किया?
कि वारणावत के लिए रवाना हो गए। शीघ्रगामी रथ बैठकर पुरोचन पांडव से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा और वहां जाकर पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि यानी जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस भवन में अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय के लिए ठहरने के लिए एक और जगह का भी प्रबंध कर दिया कि जब तक भवन तैयार न हो जाए तब तक पांडव वहां न पहुंचे। और ये भवन तैयार हो जाए, जल्दी आग पकड़ने वाला भवन था कि दुर्योधन की यह योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने देंगे और जब वे निशंक हो जाएंगे, बिना डर के उस भवन में रहने लग जाएंगे, तब रात में उस भवन में आग लगा दी जाएगी और सारे के सारे जलकर मर जाएंगे। ये था लाख का घर। आखिर इसमें होता क्या है, पांडवों की जान कैसे बचती है, ये अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। अभी इससे संबंधित आपसे 2 प्रश्न दिए जाएंगे, वो दोनों प्रश्न आप करेंगे। धन्यवाद।